नमस्कार। कभी सोचा है कि कोई छोटा सा आइडिया कैसे एक बड़े फंडेबल बिजनेस में बदल जाता है? आज हम इसी सफर के राज को खोलने जा रहे हैं, बिल्कुल आसान शब्दों में। और यहीं से शुरू होता है वो सबसे बड़ा सवाल कि भाई इस आइडिया को सच साबित करने के लिए फंड्स कहां से आएंगे, है ना? ये सवाल ना एक पहाड़ जैसा लग सकता है, पर सच कहूं तो यही वो चिंगारी है जो उस पूरे सफर को शुरू करती है। तो चलिए इसे समझते हैं। स्क्रीन पर ये जो गियर्स दिख रहे हैं, इन्हें एक बिजनेस मॉडल समझिए। असल मकसद क्या है? मकसद है एक ऐसा मॉडल बनाना जो बार बार काम करे, जिसे आसानी से बड़ा किया जा सके और सबसे जरूरी जो प्रॉफिटेबल हो। जब ये तीनों गियर एक साथ सही से घूमते हैं ना, तब जाकर बात बनती है। तो एक तरफ तो है एक शानदार आइडिया और दूसरी तरफ है इन्वेस्टर का पैसा। अब सवाल यह है कि इन दोनों के बीच की जो खाई है उसे कैसे भरा जाए। देखिए, कोई भी पैसा लगाने से पहले ना एक बिल्कुल साफ और ठोस प्लान देखना चाहता है। उन्हें एक प्लेबुक चाहिए होती है जो ये बताए कि भाई इस आइडिया को हकीकत में कैसे बदला जाएगा। और यहीं पर एंट्री होती है हमारे रोड मैप की। ये एक सीधा साधा प्रैक्टिकल गाइड है जो किसी भी कॉन्सेप्ट को एक दमदार पिच तक ले जाता है। कह सकते हैं कि ये समाधान का पहला और सबसे जरूरी हिस्सा है। तो चलिए इन 7 कदमों पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले एक आइडिया, वो पहली चिंगारी। फिर आता है रिसर्च, मतलब समस्या और मार्केट को गहराई से समझना। इसके बाद एक प्रोटोटाइप की टाइमलाइन बनाना, यानी कागज से हकीकत तक का नक्शा। फिर ये देखना कि कौन कौन से रिसोर्सेज लगेंगे। इसके बाद एक असरदार प्रेजेंटेशन तैयार करना और सही पिचिंग इवेंट्स पर नजर रखना। और आखिर में हिस्सा लेना और वो पहली बेहद जरूरी सीड फंडिंग जीतना। लेकिन एक बात समझिए, एक बेहतरीन रोड मैप भी तभी काम करेगा जब आपकी मंजिल सही हो। और ये जो कोट है ना, ये बिल्कुल पते की बात कहता है, ग्राहक की आवाज सुने, बेचे नहीं। ग्राहक की समस्या को समझें। कामयाबी बेचने में नहीं, समझने में है। सबसे बड़े आइडियाज कस्टमर्स की असली समस्याओं को गहराई से समझने से ही निकलते हैं, उन्हें कुछ बेचने की कोशिश से नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि एक प्लेबुक से भी ज्यादा जरूरी है दुनिया को एक अलग नजर से देखने की कला। ये उन असली समस्याओं को पहचानने के बारे में है जिन्हें ज्यादातर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और उन मौकों को परखने के बारे में है जो वाकई में बड़े बन सकते हैं। और ये अलग नजरिया हमें मिलता है 5 C's फ्रेमवर्क से। क्या है ये 5 C's? परिस्थिति, संदर्भ, बाधाएं, क्षतिपूर्ति व्यवहार और मानदंड। इसे एक तरह का सुपर पावर्ड चश्मा समझिए, जो हमें वो मौके दिखाता है जो दूसरों को नजर ही नहीं आते। तो चलिए अब एक एक करके इन सीज की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये असल में काम कैसे करते हैं। पहला सी है परिस्थिति। और देखिए, ये कोई छोटी मोटी दिक्कत नहीं है। ये है वो हेयर ऑन फायर प्रॉब्लम, मतलब ऐसी समस्या जिससे सिर पर आग लगी हो। ये वो सबसे जरूरी, सबसे तकलीफदेह प्रॉब्लम है जिसका हल ढूंढने के लिए कस्टमर बेचैन है। अब ये जो कार्य परिस्थिति मैट्रिक्स है ना, ये बड़ा काम का टूल है। ये हमें दिखाता है कि कस्टमर्स को अलग अलग परिस्थितियों में कौन कौन से कार्य या जॉब्स करने पड़ते हैं, और जहां ये दोनों चीजें आकर मिलती हैं, वहीं पर इनोवेशन के छिपे हुए मौके हमें साफ साफ नजर आने लगते हैं। अगला सी है संदर्भ। इसमें हम थोड़ा जासूस बनते हैं और कस्टमर के अतीत में झांकते हैं। उन्होंने पहले क्या ट्राई किया, अभी वो प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। ये समझना कि क्या काम किया और क्या नहीं, हमें बहुत ही कीमती सुराग देता है। फिर आती हैं बाधाएं, यानी कॉन्स्ट्रेंट्स। और सच कहूं तो असली खजाना यहीं छिपा है, ये समझने में कि लोग कोई चीज़ इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। क्या वो बहुत महंगी है, क्या उसे यूज़ करना बहुत मुश्किल है, या उसे चलाने के लिए कोई नई स्किल सीखनी पड़ेगी। ये बाधाएं ही असल में अवसर का सीधा सीधा रास्ता दिखाती हैं। और इससे ही जुड़ा है हमारा अगला सी, क्षतिपूर्ति व्यवहार। ये वो सारे जुगाड़ या काम चलाओ तरीके हैं जो लोग तब अपनाते हैं जब कोई मौजूदा सॉल्यूशन उनकी जरूरत ठीक से पूरी नहीं कर पाता। ये एक लाल झंडे की तरह है जो साफ साफ इशारा करता है कि मार्केट में एक बड़ा गैप है जिसे भरा जा सकता है। और आखिर में आता है मानदंड। देखिए, लोग सिर्फ लॉजिक से फैसले नहीं लेते। हाँ, फंक्शनल लेवल पर तो सॉल्यूशन को काम करना ही चाहिए, लेकिन वो उन्हें सोशल लेवल पर कैसा दिखाता है, और सबसे जरूरी इमोशनल लेवल पर उन्हें कैसा महसूस कराता है। इन गहरी वजहों को समझे बिना बात नहीं बनती। और देखिए, घूम फिरकर हम फिर से उसी मूल मंत्र पर वापस आ गए। ये सारे 5 C's एक ही नींव पर टिके हैं। गहरी, सहानुभूति भरी सुनवाई। बात अपना प्रोडक्ट बेचने की है ही नहीं, बात है ग्राहक की दुनिया को, उसकी समस्याओं को और उसकी जरूरतों को सच में समझने की। चलिए
अब आते हैं इस पहेली के आखिरी और शायद सबसे जरूरी टुकड़े पर, एक ऐसा फर्क जो किसी भी नए वेंचर की पहचान को तय करता है। तो ये सब कुछ, चाहे वो 5 C's का फ्रेमवर्क हो या 7 स्टेप रोड मैप, ये सब हमें एक ही मंजिल तक ले जाता है, एक मजबूत बिजनेस मॉडल बनाना। एक ऐसा मॉडल जो इन गियर्स की तरह ही दोहराने योग्य हो, स्केलेबल हो और प्रॉफिटेबल हो। और यहीं पर स्टार्टअप और एक बड़ी कॉरपोरेशन का सबसे बुनियादी फर्क सामने आता है। एक कॉरपोरेशन क्या करती है? वो एक पहले से बने बनाए जाने पहचाने बिजनेस मॉडल को चलाती है, उसे एग्जीक्यूट करती है। लेकिन एक स्टार्टअप, वो एक ऐसे नए बिजनेस मॉडल की खोज करता है जो अभी तक बना ही नहीं है। एक तरह से एक स्थापित रास्ते पे चलता है और दूसरा एक नया रास्ता खोजता है। तो पूरी बात बस इतनी सी है, कॉरपोरेशंस एग्जीक्यूट करती हैं, स्टार्टअप्स सर्च करते हैं। सवाल ये है, क्या इस खोज पर निकलने के लिए कोई तैयार है?